भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। भारत ने जब 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान में कदम रखा, तब कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। वर्ष 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। आइए अब जानते हैं इसरो के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी और इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 1. इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो में इस समय 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। 2. इसरो ने चंद्रयान 1 से चांद पर पानी खोजने में कामयाब रहा है। 3. भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर है। 4. इसरो ने जितना 40 साल में खर्च करती है, उतना नासा एक ही साल में खर्च करती है। 5. भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले 6 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन और भारत में से भारत भी एक है। 6. इसरो ने अभी तक 21 अलग अलग देशों के लिए 79 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और भारत के लिए 86 सैटेलाइट लॉन्च किया है। 7. इसरो का पहला उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था, वह 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। 8. अन्य संगठन की तुलना में इसरो में सबसे ज्यादा अविवाहित लोग हैं। 9. अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है, जबकि अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार और चीन, रूस भी अपने पहले प्रयास में असफल रहे थे। 10. इसरो के पास 2 सबसे प्रमुख रॉकेट PSLV और GSLV है। इन्हीं रॉकेट से उपग्रह पर भेजा जाता है। 11. इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 12. इसरो ने 25 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसके साथ भारत ऐसा पहला देश बना गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा यह अभियान बहुत सस्ता था। इसका बजट करीब 460 करोड़ रुपए, 6.70 करोड़ डॉलर था। 13. इसरो ने 14 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में से 3 भारत के थे और शेष 101 उपग्रह इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 14. इसरो ने 5 जून 2017 को भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किग्रा का सैटेलाइट GSAT 19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2300 किग्रा से भारी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 15. इसरो ने 11 अप्रैल 2018 को नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 16. भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। 17. भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार दोपहर 2:43 बजे
सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। पृथ्वी से संबंधित युक्तिचालन की एक श्रृंखला के बाद अंतरिक्ष यान ने 14 अगस्त को चंद्र अंतरण प्रक्षेप पथ LTT में प्रवेश किया। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के सतह भूविज्ञान, संरचना और बहिर्मंडलीय मापन का अध्ययन करने के लिए बोर्ड पर 8 प्रयोग नीतभार लगे थे। इन मापों में पिछले चंद्र मिशनों से अर्जित समझ में वृद्धि होती रहेगी। 18.22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया गया। 19 इसरो द्वारा GSLV F10 का प्रक्षेपण 12 अगस्त 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य जियो इमेजिंग उपग्रह JISAT-1 को कक्षा में स्थापित करना था। इसे भारत का पहला अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माना जा रहा था, जिसे पृथ्वी के चारों ओर एक भूतुल्यकालिक कक्षा में रखा जाना था। 20 भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ISRO ने साल 2022 में अंतरिक्ष में गहरी छलांग लगाई और 5 बड़े मिशन लॉन्च किए गए। इनमें वनवेब की तरफ से तैयार 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी शामिल है। तो वहीं इस साल इसरो कई बड़े करिश्मे कर सकता है। 21 चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। 24 अगस्त 2023 को ISRO के नवीनतम अपडेट के अनुसार चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान लैंडर से नीचे उतर गया है और भारत ने चंद्रमा पर सैर की है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का दूसरा प्रयास था। 22 2 सितंबर 2023 में इसरो ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य एलियंस का प्रक्षेपण सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से किया। एस्ट्रोसैट वर्ष 2015 के बाद आदित्य एलियन भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। आदित्य एलियन का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा, कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने के लिहाज से साल 2024 भारत के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 3 प्रमुख रॉकेटों से अहम मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। तो यह थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो से जुड़ी कुछ खास बातें। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।